पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम तो सुना होगा। आज इस पर बात करते हैं। मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, ये जो भी अल्फाज आप बोलते हैं, उनको उनके यूजेज के हिसाब से हम डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। उन्हीं को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। ये आपके सामने नज़र आ रहे हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। हम जो भी वर्ड्स बोलते हैं वो इनमें से किसी एक कैटेगरी में फॉल करते हैं। उसी को आज हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम नाउन की बात कर लेते हैं। नाउन क्या है? ए नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। सिंपली किसी भी शख्सियत का नाम, जगह या चीज़ को हम नाउन बोलते हैं। वो शख्सियत आप भी हो सकते हैं, वो मैं भी हो सकता हूँ, वो बाबर आज़म हो सकता है, द बेस्ट प्लेयर इन पाकिस्तान। द रीसेंट फॉर्म ऑफ बाबर आज़म हैज़ बीन अनबिलीवेबल। रिजवान भी वैसे कम नहीं है। इसी तरह से कोई प्लेस हो सकती है। कराची इज़ द बिगेस्ट सिटी इन पाकिस्तान, जगह है, एक शहर का नाम है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, कोई चीज़ हो सकती है। हमने थिंग की बात की। थिंग में 2 तरह की चीज़ें आ जाती हैं। एक तो वो जिन्हें हम अपनी 5 सेंसेस से परसीव कर सकते हैं। हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टच या स्मेल कर सकते हैं। और दूसरी वो चीज़ें आ जाती हैं जिन्हें हम अपनी सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते, लेकिन जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसके बारे में सोच सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी को हम फील तो कर सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते। नाउन के बाद हम प्रोनाउन की बात कर लेते हैं। तो प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। नाउन की जगह पे जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल होगा उसे हम प्रोनाउन बोल देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सेंटेंस देखिए, अली हैज़ पास द एग्ज़ाम बिकॉज ही वर्कड हार्ड। इस सेंटेंस में अली को जो है वर्ड ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ही इज़ ए प्रोनाउन। इसी तरह से द कीज़ आर वेयर यू लेफ्ट दैम, तो कीज़ को रिप्रेजेंट करे दैम, सो दैम इज़ ऑल्सो ए प्रोनाउन। नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच है जिसकी हम बात करेंगे, दैट इज़ वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। कोई एक्शन को डिस्क्राइब करता है या कोई स्टेट, किसी हालत को डिस्क्राइब करता है। एग्जाम्पल देखिए, अली किक्ड द फुटबॉल। तो किक्ड जो है, इसमें एक्शन है, एक्शन परफॉर्म हो रहा है फुटबॉल के ऊपर, तो ये वर्ब है। फुटबॉल में बाय द वे आपका कौन सा फेवरेट प्लेयर है? कमेंट्स में बताइएगा ज़रा। मेरा तो रोनाल्डो है वैसे। इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। दिस इज स्टेट इज़, ये एक स्टेट है, तो ये भी वर्ब है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है जिसकी हम बात करेंगे, दैट इज़ नोन एज एन एडजेक्टिव। सिंपली एडजेक्टिव क्या है? इट इज़ अ वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन। नाउन को डिस्क्राइब करता है, नाउन के मानी में इजाफा करता है। एग्जाम्पल्स इसकी देखिए, अली इज़ अ टॉल गाय। तो इसमें वर्ड टॉल जो है वो गाय को डिस्क्राइब कर रहा है, गाय नाउन है, तो टॉल इज़ एन एडजेक्टिव। इसी तरह से देयर आर 11 प्लेयर्स इन अ फुटबॉल टीम। तो प्लेयर्स नाउन है, इसको वर्ड 11 डिस्क्राइब कर रहा है, तो दिस इज़ एडजेक्टिव सिंपली। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ नोन एज एन एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? बेसिकली ये वो लफ्ज़ है जो वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, उसके मायने में इजाफा करता है। एग्जाम्पल इसकी देखिए अगर आप, शी इज़ द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट इन हर क्लास। तो इसमें देखिए जो वर्ड ब्रिलियंट है ये स्टूडेंट को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ब्रिलियंट इज़ एन एडजेक्टिव। और ब्रिलियंट को डिस्क्राइब कर रहा है मोस्ट, तो एक एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है या उसके मायने में इजाफा कर रहा है, सो इट इज़ एन एडवर्ब। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस देखिए, रोनाल्डो जो कि मेरा फेवरेट फुटबॉलर भी है, पास्ड द बॉल क्विकली। अब जो वर्ड क्विकली है वो पास्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। पास्ट जो है वो वर्ब है, एक्शन है, तो क्विकली इज़ एन एडवर्ब सिंस इट इज़ डिस्क्राइबिंग और मॉडिफाइंग ए वर्ब। इसी तरह से थर्ड सेंटेंस में, वसीम बोल्ड क्वाइट ब्यूटीफुली। वर्ड ब्यूटीफुली इज़ एन एडवर्ब, इट इज़ डिस्क्राइबिंग बोल्ड, एंड क्वाइट इज़ डिस्क्राइबिंग ब्यूटीफुली। तो एक और एडवर्ब को जो वर्ड क्वाइट डिस्क्राइब कर रहा है, तो क्वाइट इज़ एन एडवर्ब। तो इस सेंटेंस में 2 एडवर्ब्स हैं, क्वाइट एंड ब्यूटीफुली। तो ये सिंपली एक एडवर्ब है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में लिखिएगा, आपको ज़रूर उसका जवाब मिलेगा। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ये ग्रामर के। नेक्स्ट हम पार्ट्स ऑफ स्पीच जिस पर बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ ए प्रेपोजिशन।
प्रेपोजिशन बेसिकली एक सेंटेंस में मुख्तलिफ वर्ड्स या फ्रेजेस के दरमियान रिलेशनशिप को शो करता है। इसकी एग्जांपल्स अगर आप देखिए, आई एम फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग। बाय द वे, आर यू फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग? और आपकी फेवरेट जगह क्या है बताइएगा जहाँ आप ट्रैवल करना चाहते हैं या कर चुके हैं। अब इस सेंटेंस में फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, अब ऑफ जो है ये रिलेशनशिप को शो कर रहा है ट्रैवलिंग और फॉन्ड के दरमियान दो वर्ड्स को। सो इट इज़ अ प्रपोजिशन। सिमिलरली, योर पेन इज़ इन माई बैग। अगेन the word in is a preposition. It is describing the relationship between the words pen and bag. ये बैग के अंदर, inside the bag, in the bag. इसी तरह से she sat on the sofa. So word on is a preposition in this sentence. Next part of speech, conjunction पर हम बात करेंगे। conjunction simply जो है words या sentences को join करता है। एग्जाम्पल देखिए, अली एंड अकरम आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो अली अकरम इन दो वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा है एंड, सो एंड इज अ कंजंक्शन। इसी तरह से शी ट्राइड हार्ड बट फेल्ड द एंट्री टेस्ट। अब शी ट्राइड हार्ड, फेल्ड द एंट्री टेस्ट। शी ट्राइड हार्ड इटसेल्फ एक सेंटेंस है, फेल्ड द एंट्री टेस्ट यू कैन से इट इज़ ए क्लॉज। सो एक सेंटेंस और क्लॉज को ज्वाइन कर रहा है वर्ड बट, सो इट इज़ अ कंजंक्शन। बाय द वे, हम सेंटेंस और क्लॉज को डिस्कस कर चुके हैं दूसरी वीडियो में, अगर उसको आप देखने जाएं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको देख सकते हैं वहाँ से आप। सो इट इज़ अ कंजंक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरजेक्शन पे, विच इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। इंटरजेक्शन सिंपली जो है कुछ सडन फीलिंग, बहुत एक्साइटेड फीलिंग या कोई सैडनेस की फीलिंग, हैप्पीनेस, इसको शो करता है, इमोशन को शो करता है। जैसे हुर्रा आई हैव पास द एग्ज़ाम। तो आप जब कोई एग्ज़ाम पास करते हैं, फाइनल एग्ज़ाम पास करते हैं, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होते हैं, आपका रिज़ल्ट आता है और अगर आपका अच्छा रिज़ल्ट आता है, आपको खुशी होती है, तो उसमें जो आपकी फीलिंग है, आप खुशी से हुर्रा कहते हैं या कुछ भी कहते हैं, तो वो इट इज़ एन इंटरजेक्शन। उसके एंड में एक एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं हुर्रा के बाद। और इसी तरह से अलास ही इज़ डेड, अगर खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो जाती है, डेथ इज़ इनएविटेबल, आई मीन एवरीवन हैज़ टू पास अवे। अब किसी की डेथ होती है तो एक सैडनेस होती है, उसमें भी फिर आप जो भी वर्ड अटर करते हैं, सो इट इज़ ऑल्सो अ फीलिंग और इमोशन। सो दिस इज़ द इंटरजेक्शन। सो ये एक बेसिकली शॉर्ट ओवरव्यू है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। यार कोई सवाल है तो पूछ लीजिए कमेंट्स में। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।